हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएड एंड डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन अभी हम लोग ए टू जेड देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, ये बहुत संवेदनपूर्ण क्वेश्चंस को बनाया गया है और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यदि छूट जाए तो हो सकता है कि आने वाले समय में 1 नंबर का आपका लॉस हो जाए। तो वीडियो पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत समग्र विकास पर बल देता है? अनुकरण सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत एंड परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पर देखते हैं। तो दूसरा नंबर कहता है कि कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अंग नहीं है? सीसीई का अंग नहीं है। समायोजनात्मक, योगात्मक, औपचारिक एंड औचित्यात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा औचित्यात्मक, सीसी अंक का नहीं है। ठीक है, इसे ठीक है। तीसरा नंबर, अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान किसका निर्धारण करता है? पाठ्यक्रम, अध्यापन शैली, सीखने की गति और मूल्यांकन पद्धति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है सीखने की गति पर। पूर्व ज्ञान सीखने की गति पर ये निर्धारण करता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की संकल्पना किसने दी? तो जेड-पी-डी की संकल्पना दी है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। पांचवा का क्या हो जाएगा? शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? तो शिक्षक के व्यवहार में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए सहानुभूति। अगर स्टूडेंट को सहानुभूति की ज़रूरत है सीखने के लिए तो उसको वो बहुत अच्छा, उसको अगर कहीं से सहानुभूति मिल जाए तो वो सीख सकता है। छठवां नंबर, जब छात्र कक्षा में ऊब महसूस करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जब छात्र कक्षा में ऊब महसूस करे तो शिक्षक को क्या कहना चाहिए कि शिक्षण पद्धति बदल देना चाहिए। अगर वो हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई नए टॉपिक ऐड करना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश के विषय में उसको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। सातवां, कौन सी पद्धति रचनात्मक चिंतन को अधिक प्रोत्साहित करती है? तो रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कौन करता है? प्रयोगात्मक पद्धति। आठवां नंबर, अधिगम की प्रक्रिया में अनुकरण की भूमिका किस पर अधिक निर्भर करती है? छात्र की आयु पर नहीं होगा, शिक्षक की डांट पर नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक पर यह भी नहीं होगा, शिक्षक की भूमिका पर। ठीक है, शिक्षक की भूमिका पर अनुकरण की भूमिका निर्भर करती है। नौवां, कौन सा कथन प्रभावी फीडबैक को परिभाषित करता है? तो प्रभावी फीडबैक को परिभाषित करने के लिए फीडबैक उद्देश्य सापेक्ष और सुधारात्मक हो। स्मार्ट में टी का अर्थ क्या है? तो स्मार्ट में टी का अर्थ है टाइम बाउंड। ठीक है, कौन सी शिक्षण विधि जैसे चाइल्ड सेंटर्ड मानी जाती है? तो कौन सी शिक्षण विधि, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रयोगात्मक विधि को चाइल्ड सेंटर्ड मानी जाती है। 12वां, प्रभावी शिक्षण में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कब लाभकारी होता है? तो जो प्रभावी शिक्षण में जो टेक्निक है वो कब लागू होता है या कब लाभकारी होता है? जब वह सीखने को सहायता करे। ठीक है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जिसको बोलते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। ठीक है, किस अधिगम सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर, शिक्षण में 100 मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो जो शिक्षण में 100 मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा छात्रों में आत्म जवाबदेही विकसित करना। ठीक है, 15 नंबर की बात करेंगे, कौन सी विधि समूह कार्य पर बल देती है? समूह कार्य पर कौन सा बल देता है? परियोजना बल देता है दोस्तों समूह कार्य पर। 16वां, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक का सबसे पहले ध्यान किस पर होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा छात्र की आवश्यकता पर। पहले ये ध्यान रखेंगे कि छात्र को किस चीज़ की जरूरत है। 17वां, अधिगम में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षण क्या उत्पन्न करता है? यांत्रिक स्मृति,
तर्क एवं विश्लेषण, व्यवहार में डर, रटंत ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तर्क में विश्लेषण। निम्न में से कौन अधिगम को अवरुद्ध करता है? अगला क्वेश्चन 18वां। तो क्या क्या कौन सा क्वेश्चन है? निम्न में से कौन अधिगम को अवरुद्ध करता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंता। अगर कोई भी स्टूडेंट चिंता करेगा तो वो पढ़ाई के प्रति क्या हो जाएगा? अवरुद्ध उत्पन्न करेगा, पढ़ने में उसको मन नहीं लगेगा। 19वां, शिक्षक में नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होती है। ठीक है, शिक्षक में नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणादायक वातावरण बनाने हेतु। ठीक है, उसके बाद 20, जब कोई छात्र लगातार पिछड़ता है तो एक आदर्श शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अलग बिठा देना चाहिए, माता पिता को बुलाना चाहिए, विशिष्ट ध्यान और परामर्श करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? कक्षा से निकाल देना चाहिए। तो ये तीनों नहीं होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विशिष्ट ध्यान और परामर्श देना चाहिए। अगला है शिक्षण प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने की सुविधा प्रदान करना शिक्षण प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है। अगला है शिक्षक की भूमिका किसके रूप में मानी जाती है? जो शिक्षक की भूमिका है वो किसके रूप में मानी जाती है? एक नियंत्रक के रूप में, एक अन्वेषक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पर्यवेक्षक के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? एक अन्वेषक के रूप में शिक्षक की भूमिका है। 25वां, कौन सी विशेषता एक प्रभावी शिक्षक में होनी चाहिए? 25वां है कि कौन सी विशेषता एक प्रभावी शिक्षक में होनी चाहिए? तो पहला कठोरता, उसके बाद अज्ञानता, एकरूपता। तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, आत्म मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। 26वां, पिछड़े छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो पिछड़े छात्रों के लिए त्वरित शिक्षण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। 27वां, किस शिक्षण पद्धति में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? व्याख्यान, मूक अध्ययन, खोज आधारित शिक्षण, रटत शिक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा खोज आधारित शिक्षण, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। 28वां, एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? तो एक अच्छा शिक्षक छात्र की समस्या को पहले सुनता है और उस पर फिर विचार विमर्श करता है। 29वां, अधिगम यदि निरंतर होता है, ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन भर चलता है, ये सी नंबर। क्या होगा? ये जीवन भर चलता है, इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। कौन सी प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती हैं? तो कौन सी प्रवृत्ति होगी? डर नहीं, सजा नहीं, अनुशासन ये भी नहीं, जिज्ञासा। कोई भी चीजें यदि जिज्ञासा रूप में प्रकट करने के लिए हो तो वो छात्र क्या करेंगे? सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद है विषय वस्तु को छात्रों के स्तर के अनुसार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो जो विषय वस्तु है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन। समायोजन विषय वस्तु के छात्रों के स्तर को क्या करता है? अनुसार उसको कहते हैं। 32वां, विद्यार्थी का अधिगम किस पर अधिक निर्भर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शिक्षक की प्रेरणा पर निर्भर करता है, बी नंबर। 33, शिक्षण का वह तरीका जिसमें विषय को अनुभव से जोड़ा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक को अनुभव से जोड़ा जाता है। उसके बाद है अंतर्निहित प्रेरणा का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? आत्मसंतोष। अंतर्निहित प्रेरणा का प्रमुख लक्षण आत्मसंतोष है। उसके बाद 35वां नंबर, अधिगम की प्रक्रिया में अवरोध का तात्पर्य है। अधिगम की प्रक्रिया में अवरोध का तात्पर्य क्या है? रुकावट, अवरोध उत्पन्न करना। जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि इधर से रुकावट करना। तो अधिगम की प्रक्रिया में अवरोध का तात्पर्य क्या है? रुकावट पैदा करना। अगला है अध्यापन की प्रथम प्रक्रिया क्या होती है?
तो जो अध्यापन है उसकी प्रथम प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कौन सा तरीका धीमे सीखने वाले छात्रों के लिए उपयोग होती है। जो धीमे सीखते हैं उसके लिए क्या जरूरी है, कैसे सिखा सकते हैं। सामूहिक कार्य करके नहीं, रटंत अभ्यास करके नहीं, भूल जाएगा वो, प्रतियोगिता करवा के ये भी नहीं, विशेष शिक्षण करके, बी नंबर, विशेष शिक्षण यदि उसको करवाएंगे तो उसके दिमाग में क्या होगा, असर होगा और वो तेजी गति से सीखना शुरू कर देगा। अगला है, एक प्रभावी शिक्षक छात्रों के प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता है। तो एक प्रभावी शिक्षक छात्रों के प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से दे सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो धैर्यपूर्वक। अगला है, अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी स्रोत कौन सा है। तो अधिगम का सर्वाधिक प्रभावी स्रोत है डी नंबर, छात्र का स्वयं का अनुभव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39वां का, छात्र का स्वयं का अनुभव। उसके बाद है, शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, तो ये है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है प्रेरणादायक व्यक्तित्व। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेरणादायक व्यक्तित्व। अगला है, कौन सा दृष्टिकोण शिक्षक को शिक्षक केंद्रित बनाता है। रचनात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञात्मक, पारंपरिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी नंबर, पारंपरिक शिक्षक केंद्रित बनाता है। 42, यदि छात्र कक्षा में शोर कर रहे हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें डांटना चाहिए, कक्षा छोड़ देना चाहिए, कारण जानना चाहिए, चुप रहने का आदेश देना चाहिए। तो जो 42वां है वो पहले तो कारण जानना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कारण जानना, सी नंबर होगा। 43वां, कौन सा कथन प्रभावी अध्यापन का संकेत है। छात्रों की संख्या अधिक हो, छात्र उत्सुक एवं जिज्ञासु रहें, शिक्षक का भाषण लंबा हो, रटंत प्रणाली अपनाई जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, छात्र उत्सुक एवं जिज्ञासु रहें। कौन सी क्रिया, नेक्स्ट अगला है, कौन सी क्रिया अधिगम निष्क्रिय बनाती हैं। कौन सी क्रिया अधिगम निष्क्रिय बनाती है। संवाद, प्रयोग, दोहराव, उपेक्षा। तो इसकी जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपेक्षा। अब अगला है 45वां, शिक्षक द्वारा छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सहकारिता सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, सहकारिता सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, शिक्षण का कौन सा उद्देश्य दीर्घकालीन होता है। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य दीर्घकालीन होता है। पाठ्यक्रम समाप्त करना, मूल्य आधारित विकास, परीक्षा उत्तीर्ण करना, याददाश्त बढ़ाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मूल्य आधारित विकास, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, जब कोई छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। डांटना चाहिए, उपहास करना चाहिए, सहायक संकेत देना चाहिए, उत्तर बदल देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर, सहायक संकेत देना चाहिए। पाठक की शुरुआत, अगला है, पाठ की शुरुआत में शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रश्न पूछना चाहिए, चुप रहना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए, गृह कार्य देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर, उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। 49वां है, एक अच्छा शिक्षक हमेशा क्या करता है। तो एक अच्छा शिक्षक हमेशा क्या करता है, केवल किताब पर निर्भर रहता है, अपनी कार्यशैली की समीक्षा करता है, छात्रों से दूरी बनाकर रखता है, बिना रुके पढ़ाता है। तो एक अच्छा शिक्षक केवल किताबों पर निर्भर रहता है, ये कहना सही है। अपने कार्यशैली की समीक्षा करता है, छात्रों से दूरी बनाकर रखता है, बिना रुके पढ़ाता है। एक अच्छा शिक्षक अपनी कार्यशैली की समीक्षा करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी कार्यशैली की
समीक्षा करता है। एक अच्छा शिक्षक हमेशा किसकी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी कार्यशैली की समीक्षा करता है। ये 2 बार हो गया क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो 50 में से 50 क्वेश्चंस हमने बताया है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देख करके उसको समझने की कोशिश करिए। लगभग क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाते हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स के भी कुछ दिन में करवाने वाला हूं, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुके हैं या फिर पूछने वाले हैं। थैंक यू।